नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स के बारे में जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। करीब आपको 52 वीक्स लो पे खड़े हैं। तो पहला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। इससे पहले हम लोग स्टॉक को एनालाइज करें, पहले अपना मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे। तो हम लोग बेसिकली 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, और दूसरा इंडिकेटर्स हम लोग लगाते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट लाइंस। पिवट लाइन बेसिकली सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको बताता है। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देता है पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट प्राइस करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे वो जानते होंगे कि हम लोग एक थंब रूल भी याद करते हैं। जैसे हम लोग प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे चलेगा, वैसे सिचुएशन में अगर हम लोग बाई करके चलेंगे तो हम लोग ऊपर की तरफ बड़ा अप मूव कैप्चर कर सकते हैं। और हम लोग करीब में भी कभी कभी हम लोग बाई करेंगे तभी भी हम लोग बड़ा अप मूव कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट होता है प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे चलेगा, वैसे सिचुएशन में अगर बाई करते हैं तो आप बहुत ही बड़ा फ़ायदे में रह सकते हैं। तो हम लोग हीरो मोटोकॉर्प में पहला हम लोग एंट्री देख रहे हैं क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है। लगातार इसमें डाउन ट्रेंड का हम लोग को दौर देखने को मिल रहा है। और हीरो मोटोकॉर्प के बारे में हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आने वाला है, उसमें भी एक लीडिंग रोल प्ले करेगा हीरो मोटोकॉर्प। तो अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के बहुत ही ज़्यादा नीचे चल रहा है और इस पिवट पे आ चुका है। तो अगर मान लीजिए हम लोग को ऑटो सेक्टर में भी कुछ निवेश करना है, ज़्यादा हम लोग ऑटो सेक्टर में निवेश नहीं करेंगे, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का मान लीजिए 4 to 5% आप ऑटो सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा है और इस पिवट पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कुछ बाई करना है तो कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग चार्ट पे भी देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा है और इस पिवट पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाई करना है तो कर सकते हैं हीरो मोटोकॉर्प में। और फिर मान लीजिए और भी प्राइस नीचे आता है तो हम लोग नीचे का पिवट देखेंगे और वहाँ पे अपना कुछ क्वांटिटी और भी ऐड करेंगे। लेकिन ये बात बता दें दोस्तों कि कभी भी हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर एवरेजिंग करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग निगेटिव में चले जाइएगा। मान लीजिए कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए। ये हर वीडियो में बताते हैं, लेकिन ये इसलिए बताते हैं ताकि आपके माइंड में बना रहे कि हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। तो डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करिएगा तो -20% किसी भी स्टॉक में चला जाएगा, और ये हम लोग को मेथड नहीं लगाना है। हम लोग को अप ट्रेंड में एवरेजिंग करना है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहे तो हम लोग लोकेशंस पे बाई करेंगे, और वो लोकेशंस आपको पिवट लाइंस बता रहा है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इस पिवट पे आके सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे अगर सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर जाता है तो हम लोग को अच्छा अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाई कर लीजिए, और फिर और भी प्राइस अगर नीचे आता है तो पिवट देख करके और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग एक बार में बाई करके नहीं चलेंगे। और वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे हम लोग को सिचुएशन दिख रहा होगा कि वीकली चार्ट पे भी हम लोग को प्राइस 200 डेज के वेल बिलो चल रहा है। तो एक बार में हम लोग टोटल क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि और भी प्राइस अगर नीचे आएगा तो और भी हम लोग एवरेज कर लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा SIP हम लोग करते जाएंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प मेरा पहला पिक है। और अगला स्टॉक है दोस्तों प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ केयर। एक FMCG कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और बहुत ही अभी डिस्काउंट में भी मिल रहा है। विक्स बनाने वाली कंपनी यही है। तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बहुत ही स्ट्रांग है, और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 93% है। एबनॉर्मल इसका ROCE है, बहुत ही शानदार है दोस्तों, इसलिए हम लोग इसको रिकमेंड कर रहे हैं। एक मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, और अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अभी हर FMCG कंपनीज आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के वेल बिलो चल रहा है, और इस पिवट पे आपको सपोर्ट लेते हुए भी दिखा है। और यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल हम लोग को भी दिखा है, ये सिग्नल दे रहा है कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर जा सकता है। तो कुछ क्वांटिटी आप लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी बाई करके चल सकते हैं। अगर FMCG कंपनी आपको बाई करना है तो ये आपको बेस्ट रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, प्रॉक्टर गैम्बल हो गया, कॉलपाल, ये सब FMCG जायंट हैं।
तो आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी बाई करके चल सकते हैं, कुछ क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग एक बार में बाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेथड SIP का मेथड रहता है, तो इसलिए हम लोग लगातार रेगुलर इंटरवल पे हम लोग बाई करेंगे, लेकिन एक बार में हम लोग टोटल क्वांटिटी बाई नहीं करेंगे। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग को नज़र आ रहा होगा कि वीकली चार्ट पे भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब अभी आ चुका है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि टॉप से बहुत ही बड़ा फॉल हम लोग को लगातार देखने को मिल रहा है, और यही बात हमेशा बताते हैं कि कभी भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 क्वांटिटीज़ आप प्रॉफिट बुक कर लें, इसमें आप संकोच ना करें क्योंकि प्राइस नीचे आता ही है, हमेशा करेक्शन होता है। ऐसा बहुत ही कम स्टॉक रहेगा जिसमें 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए वीकली चार्ट पे और फिर करेक्शन नहीं करे। ऐसा बहुत ही कम स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, 1-2 स्टॉक एक्सेप्शन रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको बढ़िया फॉल देखने को मिलेगा। तो इस बार हम लोग को प्रॉक्टर एंड गैम्बल में देख रहे हैं टॉप से बहुत ही ज़्यादा फॉल कर चुका है और प्राइस लगभग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई कर लेंगे क्योंकि हम लोग नहीं जानते यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, इसलिए हम लोग SIP माध्यम से इन्वेस्टमेंट करने का सलाह देते हैं। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो हम लोग अप ट्रेंड में एवरेजिंग करेंगे और अगर नीचे आता है तो हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, हम लोग पिवट का वेट करेंगे। तो हम लोग को डेली चार्ट पे एंट्री मिल रहा है, तो कुछ क्वांटिटी आप लोग प्रॉक्टर एंड गैम्बल में भी बाई करके चल सकते हैं। बहुत ही क्वालिटी शेयर है, डरने वाली कोई बात नहीं है। और अगला स्टॉक है दोस्तों अमराजा बैटरीज। ये स्टॉक बहुत ही बार हम रिकमेंड कर चुके हैं और अभी भी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था स्टॉक, तो अभी भी हम लोग को मौका है बाई करने का क्योंकि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है और नीचे वाला पिवट पे यहाँ पे सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है और एक बड़ा सा अगर ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है तो अमराजा बैटरीज में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अमराजा बैटरी एक क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों, एक डेट फ्री स्टॉक है और हम लोग जान रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, उसमें लिथियम आयन सेल्स लगता है और लिथियम आयन सेल्स का एक फैक्ट्री लगाने जा रही है अमराजा बैटरीज तिरुपति में। तो आगे आने वाले भविष्य इसका शानदार रह सकता है और अभी डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसा हम लोग कतई नहीं मानेंगे कि डाउन ट्रेंड में आने से कोई स्टॉक खराब हो जाता है, कोई कंपनी खराब हो जाता है। इसका न्यूज़ अभी एक निगेटिव था क्योंकि इसका एक प्लांट था जिसको हाई कोर्ट ने बंद कर दिया है इन्वायरमेंट क्लियरेंस के कारण, इसीलिए ये इतना डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। जनरली ये क्वालिटी स्टॉक इतने डिस्काउंट पे आपको नहीं मिलेंगे और करीब 52 वीक्स लो पे भी है, तो आप लोग अमराजा बैटरीज को बाई करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बढ़िया सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है तो आप लोग कुछ एंट्री ले लीजिए। और वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं, तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग बात करें तो हम लोग को अच्छा खासा फॉल देखने को मिल चुका है टॉप से और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे ही चल रहा है। तो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे वाला पिवट है आपका 486 के करीब, तो यहाँ तक आता है तो और भी हम लोग बाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ बाई करके चलेंगे क्योंकि मान लीजिए यहाँ से हम लोग जानते नहीं है कि नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा और है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा वेट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ पे हमको डेली चार्ट पे दिख रहा है तो हम लोग बाई करेंगे और हम लोग अगर प्राइस नीचे भी आता है तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, हम लोग डाउन ट्रेंड में ज़्यादा एवरेजिंग नहीं करेंगे और पिवट का वेट करेंगे और जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेगा वहाँ पे हम लोग और भी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। क्योंकि वेट कीजिएगा दोस्तों तभी फ़ायदा मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आज बाई करते हैं स्टॉक कल से बढ़ने लगे, ऐसा बहुत ही कम स्टॉक में होगा। जो अप ट्रेंड में होगा स्टॉक उसको आप बाई कीजिएगा तो आपको ऐसा कुछ दिनों के लिए देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर लंबा समय में प्रॉफिट में रहना चाहते हैं तो डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक है और बढ़िया 200 डेज के नीचे चल रहा है उसको बाई कीजिएगा। तो अगर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा नीचे चलेगा वैसे सिचुएशन में अगर बाई आप कीजिएगा तो आप लंबा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अमराजा बैटरी हमारा अगला पिक था और हमारा अगला स्टॉक भी एक FMCG कंपनी है बजाज कंज्यूमर्स, और बजाज का हेयर ऑयल भी आप लोग यूज़ करते होंगे। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है बजाज ग्रुप का और इसका जो डिविडेंड यील्ड की बात करें तो लगभग 5% का आपको डिविडेंड यील्ड मिलता है। तो दोनों आप फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें आप रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं और डिविडेंड भी आपको मिल सकता है। और अभी हम लोग बात करें प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है और बहुत ही बड़ा गैप है नीचे की तरफ, तो हम लोग देख रहे हैं ऐसे सिचुएशन में हम लोग बाई करते हैं।
और यहाँ पे अगर बाई करेंगे तो और भी अगर मान लीजिए नीचे आता है तो और भी एडिशन कर सकते हैं पिवट पे, लेकिन हम बोलेंगे अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है 1-2 दिन में तो आप उसमें कुछ एंट्री ले लें। तो अगर दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखता है तो उसमें कुछ एंट्री ले लें, और अगर फिर से 20 का लाइन इंक्लाइंड अपवर्ड हो जाता है तो और भी अपना इनगल्फिंग देखते जाएं और अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस अप ट्रेंड में आ जाता है और 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में हम लोग अप ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं और इनगल्फिंग खोजते हैं। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा सा कैंडल होना चाहिए और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। छोटा वाला कैंडल किसी भी कलर का होगा, रेड या ग्रीन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा वाला ग्रीन कैंडल होना चाहिए। वैसे सिचुएशन में आप लोग और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सोचना है, ना कि इन्वेस्टमेंट का। तो ये मेथड हम लोग अप ट्रेंड में लगाते हैं, डाउन ट्रेंड में हम लोग वेट करते हैं लोकेशंस का, हम लोग पिवट्स का वेट करते हैं, और जिस पिवट पे ज़्यादा सपोर्ट लेता है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अपना क्वांटिटी बाई करते हैं। तो बजाज कंज्यूमर में भी हम लोग बाई करके अभी चल सकते हैं, आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न 1 साल में 1.5 साल में आपको देखने को मिल सकता है। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख लेते हैं तो और भी कंफर्मेशन हम लोग को मिलेगा। तो वीकली चार्ट पे भी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से वेल बिलो चल रहा है और एक लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो ऐसे ही सिचुएशन में हम लोग बाई करते हैं। ऐसा हो सकता है कि और भी 1-2 महीना आपको डाउन ट्रेंड में स्टॉक दिखे, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में ही जब सभी कोई इसको बाई नहीं करते हैं तो बड़े इन्वेस्टर बाई करते हैं, तो अभी बाई कीजिएगा तो आप फ़ायदे में रहिएगा। जब अप ट्रेंड में आएगा और बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम करेगा तो हर कोई बाई करेगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन में बहुत कम ही गट्स दिखाते हैं बाई करने का, और जो करते हैं वो बढ़िया फ़ायदा में रहते हैं। तो बजाज कंज्यूमर में भी आप लोग बाई करके चल सकते हैं। हो सकता है प्राइस अगला पिवट तक भी आ सकता है वीकली चार्ट पे, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है, अगर आएगा तो और भी हम लोग एवरेज कर लेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल स्मॉल क्वांटिटी में बजाज कंज्यूमर बाई करके चल सकते हैं। और अगला स्टॉक है दोस्तों एक फार्मा स्टॉक, बहुत ही शानदार फार्मा स्टॉक है औरबिंदो फार्मा, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है और एक बहुत ही लंबा कंसोलिडेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। और इसमें हम लोग देख रहे हैं प्राइस 200 डेज के वेल बिलो चल रहा है और एक अगर बड़ा सा ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोग कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और बिंदो फार्मा कंपनीज में भी आप लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चलिए, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाना है, तो हर सेक्टर का कुछ ना कुछ आपको बाई करना है। मैक्सिमम फाइनेंशियल सेक्टर को वेटेज देना है और उसके बाद अदर सेक्टर को वेटेज देना है, और कितना वेटेज किसको देना है वो वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो अरविंदो फार्मा में भी हम लोग कुछ क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं, अगले 1 साल 1.5 साल में हम लोग को अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और हम लोग वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर जाता है और एक अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन देखने को मिलता है, और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आके बहुत दिनों से सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइस और भी नीचे आ सकता है, लेकिन हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग पहले 200 डेज के पास ही बाई करते हैं, और फिर से अगर मान लीजिए हमारा एनालिसिस गलत होता है तो नेक्स्ट का पिवट पे बाई करेंगे, डेली एवरेजिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग पूरा क्वांटिटी एक बार में बाई नहीं करते हैं। अगर प्राइस पहले हम लोग 200 डेज के पास बाई कर लेंगे और फिर नीचे का पिवट देखेंगे, और तब हम लोग अपना क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे। और हम लोग 200 डेज के नीचे बाई करेंगे तभी हम लोग को बड़ा अपमूव ऊपर की तरफ हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, और अगर ऊपर में ही बाई कीजिएगा तो हम लोग नीचे बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में हम लोग फंस सकते हैं। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि लोकेशंस पे बाई करें और ज़्यादा हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करें। हर स्टॉक का अपना साइकिल होता है, कभी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, कभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में होने का कारण ये नहीं होता है कि स्टॉक खराब हो जाता है, कंपनी खराब हो जाता है, बहुत सारा सिचुएशन रहता है, उसके कारण बहुत सारा न्यूज़ भी होता है, उसके कारण आपको कुछ खराब रिटर्न कुछ समय के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन फंडामेंटली साउंड कंपनी रिकवर करता है और फिर से अपना ओरिजिनल ट्रेंड में आता है। तो अरविंदो फार्मा भी एक क्वालिटी स्टॉक है, आप लोग बाई करके चले, कोई डाउट नहीं है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।